वरुथनी एकादशी की पौराणिक कथा। वरुथनी का अर्थ है रक्षा करने वाला कवच। इस व्रत को करने से 10,000 वर्षों की तपस्या के समान पुण्य मिलता है। यह एकादशी जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य लाती है। वरुथनी एकादशी के व्रत से पिछले जन्मों के पापों और क्रम बंधनों से मुक्ति मिलती है। इस दिन जल, अन्न, तिल और कन्यादान करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है, जो सौभाग्य लाता है। चलिए अब हम इसकी पावन पवित्र पौराणिक कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि एवं महात्म्य क्या है, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा मैं आपको सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानदाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरे वराह अवतार की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानदाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानदाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर अंत में मोक्ष मिलता है। प्राचीन समय की बात है, सतयुग का काल चल रहा था। धर्म, सत्य और भक्ति का प्रभाव चारों ओर व्याप्त था। उस समय देवताओं के राजा इंद्र, सभी ऋषि मुनि और मनुष्य भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहते थे। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं और उनके भक्तों के लिए वे सदैव करुणामय और रक्षक माने जाते हैं। किंतु एक समय ऐसा आया जब अधर्म की शक्तियां अत्यधिक बढ़ने लगी। दैत्य और राक्षसों ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उन्हीं में से एक अत्यंत बलशाली और भयानक राक्षस था। उसका नाम था मुर। मुर राक्षस ने अपनी कठोर तपस्या से महान शक्तियां
प्राप्त कर ली थी। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि देवता भी उससे भयभीत रहने लगे। मुर राक्षस ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इंद्र सहित सभी देवता मिलकर भी मुर को परास्त नहीं कर सके। अंततः पराजित होकर देवता स्वर्ग छोड़कर भागने लगे और पृथ्वी तथा अन्य लोकों में छिपने लगे। अत्यंत दुखी और भयभीत देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई। भगवान शिव ने उन्हें सलाह दी कि वे भगवान विष्णु की शरण में जाएं, क्योंकि वही इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। तब सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेष नाग पर विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने विनम्रता से उनकी स्तुति की और अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुर नामक राक्षस ने हमें हराकर स्वर्ग से निकाल दिया है। हम सब आपकी शरण में आए हैं, कृपा हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने देवताओं की बात सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और कहा, तुम लोग भय मत करो, मैं उस दुष्ट राक्षस का नाश अवश्य करूँगा। इसके बाद भगवान विष्णु स्वयं मुर राक्षस से युद्ध करने के लिए निकले। दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। यह युद्ध कई वर्षों तक चलता रहा। मुर राक्षस अत्यंत शक्तिशाली था और बार बार भगवान विष्णु पर आक्रमण करता रहा। युद्ध करते करते एक समय ऐसा आया जब भगवान विष्णु को विश्राम की आवश्यकता हुई। तो भगवान बद्रिका आश्रम के पास एक गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। मुर राक्षस उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच गया। जब मुर ने देखा कि भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं तो उसने सोचा, यह अच्छा अवसर है, मैं अभी इन्हें मार कर सदा के लिए समाप्त कर दूंगा। जैसे ही मुर राक्षस भगवान विष्णु के पास पहुंचा और उन पर आक्रमण करने वाला था, तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य और तेजस्विनी स्त्री उत्पन्न हुई। वह देवी अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और शक्तिशाली थी। उनके तेज से पूरी गुफा प्रकाशमान हो गई। उस देवी ने मुर राक्षस को ललकारा, हे दुष्ट, तू भगवान विष्णु पर आक्रमण करने का विचार भी कैसे कर सकता है? पहले मुझे परास्त कर। मुर राक्षस ने उस देवी को देखकर उपहास किया और युद्ध करने लगा। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। अंततः देवी ने अपनी शक्ति से मुर राक्षस का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने देखा कि मुर राक्षस मारा जा चुका है और एक दिव्य स्त्री उनके सामने खड़ी है। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस देवी से कहा, हे देवी, आपने मेरा और समस्त देवताओं का महान उपकार किया है। आप जो भी वर मांगना चाहें मैं आपको अवश्य दूंगा। देवी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दे कि जो भी मनुष्य मेरे दिन उपवास करेगा उसे सभी पापों से मुक्ति मिले और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा, क्योंकि तुम मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो। जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखेगा वह सभी पापों से मुक्त होकर मेरे धाम को प्राप्त होगा। तभी से एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। एक नगर में एक गरीब लेकिन अत्यंत भक्ति पूर्वक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम
हरिदास था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था और हर एकादशी को कठोर व्रत करता था। उसके पास धन नहीं था लेकिन भक्ति अपार थी। एक बार उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, फिर भी उसने निश्चय किया, मैं व्रत अवश्य रखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी पत्नी ने कहा, हम भूखे हैं, तुम व्रत क्यों रख रहे हो? हरिदास ने उत्तर दिया, भगवान की भक्ति ही मेरा सबसे बड़ा धन है। उसकी अटूट श्रद्धा देखकर भगवान विष्णु स्वयं एक साधु का रूप धारण करके उसके घर आए। उन्होंने कहा, मुझे भोजन चाहिए। हरिदास ने विनम्रता से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ व्यवस्था करता हूँ। वह बाहर गया और भीख मांगकर थोड़ा अन्न लाया। उसने पहले साधु को भोजन कराया और स्वयं व्रत में रहा। जब साधु प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया और भगवान ने कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे। इसके बाद हरिदास का जीवन बदल गया। उसके घर में सुख समृद्धि आई, सभी दुख समाप्त हो गए और अंत में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। भगवान भाव के भूखे होते हैं, धन के नहीं। एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम है। प्राचीन समय की बात है, श्री कृष्ण और सुदामा एक ही गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे। उनके गुरु संदीपनी मुनि थे। गुरुकुल का जीवन बहुत सरल था। मिट्टी के फर्श, साधारण भोजन और कठोर नियम। लेकिन इन सब के बीच कृष्ण और सुदामा की मित्रता बहुत गहरी थी। कृष्ण राजकुमार थे, जबकि सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। फिर भी दोनों में कभी भेदभाव नहीं हुआ। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने के लिए भेजा। जंगल में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ गिरने लगे। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े होकर रात भर भीगते रहे। सुदामा ठंड से कांप रहे थे। कृष्ण ने उन्हें गले लगाया। यह रात उनकी मित्रता की परीक्षा थी। एक दिन सुदामा को उनकी पत्नी ने थोड़े से चने दिए और कहा, इसे तुम रास्ते में खा लेना। जब कृष्ण को पता चला कि सुदामा के पास चने हैं तो उन्होंने मजाक में कहा, मित्र मुझे भी दो। सुदामा ने संकोच में चने छिपा लिए और अकेले ही खा लिए। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें सब पता था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब चारों ओर जल ही जल था। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के निर्माण का कार्य संभाला, लेकिन पृथ्वी उस समय जल में डूबी हुई थी। सृष्टि के संतुलन के लिए पृथ्वी का जल से बाहर आना आवश्यक था, क्योंकि उसी पर जीवन विकसित होना था। ब्रह्मा जी ने इस समस्या पर गहन विचार किया। वे समझ गए कि यह कार्य साधारण नहीं है। तब उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया, जो सृष्टि के पालनकर्ता हैं। उसी समय एक शक्तिशाली असुर उत्पन्न हुआ, हिरण्याक्ष। वह कश्यप ऋषि और अदिति का पुत्र था और हिरण्यकशिपु का भाई था। दोनों भाई अत्यंत बलशाली और अहंकारी थे। हिरण्याक्ष ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई भी देवता, दानव या गंधर्व आसानी से पराजित न कर सके। इस वरदान के कारण वह अत्यंत
अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और पृथ्वी को अपने बल से उठाकर समुद्र के गहरे तल में छिपा दिया। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। जब पृथ्वी समुद्र में डूब गई तब उसने भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। वह बोली, हे प्रभु, मैं जल में डूबी हुई हूँ, मेरा अस्तित्व संकट में है, कृपा मुझे इस संकट से बचाइए। देवताओं ने भी मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे पालनकर्ता, सृष्टि संकट में है, पृथ्वी को बचाइए। भगवान विष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर पृथ्वी की रक्षा करने का निश्चय किया। तभी ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा वराह प्रकट हुआ। शुरुआत में वह बहुत छोटा था, लेकिन देखते ही देखते वह विशालकाय रूप धारण कर चुका था। उसका आकार इतना बड़ा हो गया कि वह पूरे आकाश को घेरने लगा। उसकी गर्जना से दिशाएं गूंज उठी। यह भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था, वराह अवतार। वराह भगवान ने पृथ्वी को खोजने के लिए समुद्र में छलांग लगाई। उनके प्रवेश से समुद्र में प्रचंड हलचल हुई। उनकी शक्ति इतनी महान थी कि समुद्र की लहरें पर्वतों की तरह उठने लगी। देवता उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कोई विशाल वराह पृथ्वी को खोज रहा है तो वह क्रोधित हो गया। उसने वराह भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। हिरण्याक्ष बोला, हे पशु, तू कौन है जो मेरे कार्य में बाधा डाल रहा है? वराह भगवान ने उत्तर दिया, मैं इस पृथ्वी की रक्षा के लिए आया हूँ और तुझे तेरे अहंकार का दंड दूंगा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला। हिरण्याक्ष ने गदा, तलवार और अनेक दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया। वराह भगवान ने अपनी शक्ति, दांत और दिव्य तेज से उसका सामना किया। युद्ध इतना भीषण था कि देवता भी भयभीत हो गए। आकाश में बिजली चमकने लगी, पृथ्वी कांपने लगी। अंततः भगवान वराह ने सही समय देखकर अपने दांतों से हिरण्याक्ष को उठाया और उसे मार डाला। उसकी मृत्यु के साथ ही अधर्म का अंत हुआ और देवताओं ने राहत की सांस ली। हिरण्याक्ष को मारने के बाद भगवान वराह ने पृथ्वी को खोज निकाला। वह समुद्र के गहरे तल में थी। उन्होंने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठाया और धीरे धीरे उसे जल से बाहर लाकर उसके स्थान पर स्थापित किया। पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित करने के बाद सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हुआ। जीवन का चक्र फिर से शुरू हुआ। देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया।